जब भी आपके पास मार्केट में ऐसा सिनेरियो बने कि आपके पास 4 फेयर वैल्यू गैप्स हों या 2 फेयर वैल्यू गैप्स हों, ऐसे सिनेरियो में आप प्रीमियम एंड डिस्काउंट की हेल्प लेंगे। स्ट्रक्चर के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मार्केट में आपका हाई एंड लो कंफर्म होता है। अगर आप जस्ट इस लेग को देखेंगे, ये जो डाउन साइड का एक लेग है जिसने अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया था, मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर को भी मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यहाँ से अब हम लोग बेरिश हैं मार्केट में। बेरिश होने के बाद मार्केट ने जब ये लो कंफर्म किया या इस लो की जब लिक्विडिटी ली, ये आपके पास प्रीवियस डे एंड एशियन सेशन का लो है। एशियन सेशन का लो ग्रैब करने के बाद मार्केट एक लो कंफर्म करती है। लो कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आपके पास 4 फेयर वैल्यू गैप्स हैं। अब ऐसे सिनेरियो में आप कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि मार्केट किस फेयर वैल्यू गैप को ही टैप करेगी और अपना डाउन साइड पर मूव कंटिन्यू करेगी, क्योंकि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट डायरेक्शन मार्केट की डाउन साइड पर है। तो इसमें आपकी हेल्प करेगा प्रीमियम एंड डिस्काउंट। ये आपका लास्ट लेग था। इस लेग में आप प्रीमियम एंड डिस्काउंट को मार्क करेंगे। प्रीमियम एंड डिस्काउंट का रूल है कि हमेशा आप प्रीमियम से सेल करेंगे और डिस्काउंट से बाय करेंगे। यहाँ पर आपका ट्रेंड बिरिश है और बिरिश ट्रेंड में अगर आप देखें इस पूरे लेग में ये आपका प्रीमियम एंड डिस्काउंट का इक्विलिब्रियम पार्ट है, यानी 50% का एरिया है। 50% एरिया के अबव आपके पास प्रीमियम जोन है। प्रीमियम जोन में आपके पास ये 3 फेयर वैल्यू गैप्स हैं। इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने क्यों रिस्पेक्ट नहीं दी? क्योंकि ये आपके डिस्काउंट जोन में है और डिस्काउंट से हमेशा बाय करते हैं, लेकिन क्योंकि ट्रेंड बिरिश है तो हम सेल को ही प्रेफर करेंगे। तो हम लोग प्रीमियम के पीओआईज को देखेंगे। अब ये जो आपके पास 3 फेयर वैल्यू गैप्स है, इनमें से मार्केट ने इस फेयर वैल्यू को टैप करके क्यों रिएक्शन दिया और इसके कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के लेवल को क्यों टैप नहीं किया? उसका रीज़न ये है कि इस फेयर वैल्यू गैप के साथ यहाँ पर आपके पास एक ब्रेकर ब्लॉक है। स्मॉल टाइम फ्रेम में आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकर ब्लॉक होगा, लेकिन 1 आवर में भी आपके पास यहाँ पर एक ब्रेकर ब्लॉक है। इन 2 फेयर वैल्यू गैप्स को मार्केट ने इसलिए टैप नहीं किया क्योंकि ये आपके बीपीआर के अंडर आ रहे हैं। बीपीआर मीन्स बैलेंस प्राइस रेंज, जो कि आपका नो ट्रेडिंग जोन होता है। अगर मार्केट के पास बीपीआर से पहले कोई पीओआई है तो मार्केट हमेशा उस पीओआई को ही टैप करेगी, और ऐसे सिनेरियो में अगर आप ट्रेड करें तो बेहतर है कि आप बीपीआर के अबव अपना स्टॉप लॉस को प्लेस करें। तो इसीलिए हमारे पास इन 4 फेयर वैल्यू गैप्स में से सिर्फ और सिर्फ यही फेयर वैल्यू गैप एक वैलिड था। इसी फेयर वैल्यू गैप में हमने सेल की एंट्री प्लान की और इस लो को टारगेट किया और ये हमने अपने टारगेट्स को अचीव किया। अब नेक्स्ट लेग है, उसको मैं आपको प्रेडिक्ट कर देता हूँ। ये आपके पास एक नेक्स्ट लेग है, इसमें आप इस तरह से प्रीमियम एंड डिस्काउंट को मार्क करेंगे। यहाँ पर आपके पास 2 फेयर वैल्यू गैप्स हैं। पहला आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप है और सेकंड आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप है। जैसे ही मार्केट यहाँ पर अपने लो को प्रॉपर कंफर्म करेगी, ये ऑलमोस्ट कंफर्म है क्योंकि इस कैंडल के हाई के अबव मार्केट ने विक अपनी लगा दी है। कल जब मार्केट यहाँ पर ओपन होगी तो आप इस फेयर वैल्यू गैप से अपनी एंट्री को प्लान करेंगे। स्मॉल टाइम फ्रेम में इस फेयर वैल्यू गैप में यहाँ पर आपके पास एक ब्रेकर ब्लॉक की भी कंफर्मेशन होगी, प्रीमियम एंड डिस्काउंट की भी आपके पास कंफर्मेशन है, ट्रेंड भी आपकी फेवर में है। तो यहाँ से आप सेल की एंट्री प्लान कर सकते हैं और इस लो को आप टारगेट कर सकते हैं। यहाँ से आपको 1/2 1/3 रिस्क रिवार्ड इजीली इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। और स्टॉप लॉस आप इस और स्मॉल टाइम फ्रेम में जो स्ट्रॉन्ग पीओआई होगा उसके अबव आप रख सकते हैं। स्टॉप लॉस के ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट जल्द लेक्चर में बना दूंगा।